नमस्कार, मैं हूं रवि बिरला, लेकर हाजिर हूं हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल। एक ऐसा प्रोग्राम जिसके जरिए हम आपको अपराध की कहानियों से रूबरू कराते हैं, जो हकीकत होती हैं। ऐसी तस्वीरें जिन पर पड़े खून के धब्बे ये बताने के लिए काफी होते हैं कि अपराधियों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। अपराध की वो वारदातें जो आपके आसपास घट सकती हैं, इन आपराधिक वारदातों को दिखाने का हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है, ताकि आप किसी अनहोनी से होने से पहले से ही सतर्क रहें। भिवानी के तोशाम क्षेत्र के गांव ईश्वरवाल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गांव के ही एक युवक की आपसी कहासुनी के चलते 40 वर्षीय युवक देवेंद्र की हत्या कर दी। यह पूरा मामला क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी यह रिपोर्ट। घर में घुसकर शख्स की हत्या। गांव ईश्वरवाल का मामला। गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप। पुलिस ने किया मामला दर्ज। भिवानी के तोशाम क्षेत्र के गांव में एक घटना से सनसनी फैल गई। जी हां, ईश्वरवाल में गांव के ही युवक ने आपसी कहासुनी के चलते 40 वर्षीय शख्स देवेंद्र की हथियार से हत्या कर दी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच के लिए शव को कब्जे में लेकर भिवानी के नागरिक अस्पताल में लाया गया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक गांव अस्थल बोहर का रहने वाला है, जो कि पिछले 3 महीने से गांव ईश्वरवाल में किराए पर रहता था और खेतीबाड़ी और सब्जियां बेचने का काम करता था। वहीं मृतक के भाई ने बताया कि गांव ईश्वरवाल के युवक के साथ उसके भाई देवेंद्र की मामूली कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते आरोपी युवक ने घर में घुसकर हथियार से उसकी हत्या कर दी, जिसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। भाई यहाँ अपने ईश्वरवाल में किराए पर रहता था 3-4 महीने से। क्या काम करता? वो खेतीबाड़ी का जो करता था, सब्जी वगैरह वही बेचने का काम करता था। किसी के साथ में उसी ईश्वरवाल गाँव के किसी देवेंद्र नाम के लड़के के साथ उसका झगड़ा हुआ। कल कोई छोटी मोटी तो आदमी को बड़ी बात कुछ थी नहीं। रात में उसने हो सका और भी किसी के साथ मिलकर बड़े भाई का कत्ल किया है। 1.5 रुपया बोलते हुए बात हो रहा था, खाते पीते हुए हमने सूचना मिली तो जाके देखा, पास में देखा अच्छा है उसको काफी चोटें सोने भी। तो घर में आज वहीं पुलिस ने बताया कि मामले में जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, दोषी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देवेंद्र नाम का लड़का है जिसकी उम्र 40 साल है और बोर के रहने वाला है। ईश्वरवाल में सब्जी बेचते थे और वहाँ 3 महीने से किराए पर रहते थे। आज सुबह सूचना मिली थी कि ईश्वरवाल में एक आदमी का मर्डर हो गया। पुलिस पार्टी मौके पर गई थी तो उसका भाई है संदीप, पुलिस शिकायत दी है। 302 की एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर नंबर है 478 आज की डेट में। 302 आई थी। क्या नाम? ये सब्जी बेचते थे गाड़ी में और अपना गुजारा करता था। एंड में था किसी में कोई ये डॉक्टर साहब की राय चोट लगी हुई है सिर में। जो डॉक्टर साहब की राय आएगी उसकी कार्रवाई। पसंद चोट लगी है, इंजरी है सिर में, तो मर्डर है। तो आप किरणजीत की वजह फिर 3 महीने से गाँव में आके बसे ही हैं, किराए पे बैठे हैं किसी के मकान पे, किसी को जानते ही नहीं हुआ। वो बात तो किसी में आएगी जो होगा। इंसानियत लोगों के अंदर मर चुकी है। लगातार मामूली कहासुनी को लेकर हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे समाज और समाज में रहने वाले लोगों पर सवाल खड़ा होता है कि कहां गई आपकी अंतरात्मा,
कहां गई इंसानियत और कब बंद होंगे यूं इस कदर बिना वजह किसी की जिंदगी के साथ खेलना और उसकी जान ले लेना। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। कैथल में सरेआम गुंडागर्दी की वारदातें हो रही हैं और पुलिस बेखौफ सो रही है। जी हां, कैथल में शराब के ठेके पर खरीदी गई शराब के पैसे मांगने पर कुछ बदमाशों ने वहां फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। कैथल में बदमाशों का आतंक, शराब के ठेके पर फायरिंग, 6 महीनों में 12 से ज्यादा वारदातें, पैसे मांगने पर काउंटर पर चलाई गोली। कैथल के गांव कोल में शराब के ठेके पर शराब लेने को लेकर गोली चलाने का मामला सामने आया है। बता दें कि बाइक सवार 3 युवकों ने पहले तो सेल्समैन से शराब ली और जब सेल्समैन ने रुपए मांगे तो पिस्तौल दिखाई और गोली चला दी। गनीमत रही कि सेल्समैन को गोली नहीं लगी। फिलहाल पुलिस ने एक नामजद सहित 2 अन्य युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं जींद के गांव निवासी अशोक ने बताया वो गांव कोल के ठेके पर सेल्समैन के रूप में काम करता है। देर रात वह गांव कोल में ठेके पर बिक्री कर रहा था। उस समय बाइक पर 3 युवक सवार होकर आए और उन्होंने 4 बोतल शराब की मांगी, जिनमें से एक युवक को वो पहचानता था, जिसका नाम प्रवीण उर्फ बीना है, जो पहले भी कई बार उससे शराब लेकर गया है, और 2 अन्य व्यक्ति हैं जिनको वो नहीं जानता। सेल्समैन ने बताया कि शराब के पैसे मांगे तो उन्होंने धक्का देकर थप्पड़ मारा, शराब की 4 बोतल छीन ली। बाद में जब उन आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो उनमें से प्रवीण उर्फ बीना ने अपने हाथ में पकड़ी पिस्तौल से जान से मारने की नियत से सीधा गोली चला दी, लेकिन सेल्समैन अचानक से साइड में हो गया और गोली पीछे रखे काउंटर में जा लगी और वहां खड़े बजिंद्र उर्फ ओम ने आवाज लगाई तो वो शराब की बोतल लेकर वहां से भाग गए और भागते हुए बजिंद्र उर्फ ओम को भी जान से मारने की धमकी देकर गए और कहा कि अगर तूने गवाही दी तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। वहीं डांड थाना जांच अधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि इस मामले में प्रवीण उर्फ बीना और 3 अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन जांच जारी है। अब देखना ये होगा कि इन आरोपियों को पुलिस कब तक अपनी गिरफ्त में लेती है। कैथल से मनोज मलिक की रिपोर्ट। मां बाप मेहनत करके बैंकों से लोन लेकर किसी तरह अपने बच्चों को भविष्य संवारने की कवायद में लगे रहते हैं, लेकिन बीच में बैठे भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से लोगों के रास्ते और मुश्किल हो जाते हैं। तेजली स्थित पटवारी कार्यालय से भी एक ऐसे ही रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है, जहां विजिलेंस की टीम ने पटवारी के असिस्टेंट को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी कार्यालय में रिश्वतखोरी पर प्रहार, विजिलेंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। पटवारी कार्यालय में विजिलेंस की छापेमारी, कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। सफेद गमछे के पीछे मुंह छिपाए ये शख्स, जिसे स्टेट विजिलेंस ब्यूरो यमुनानगर में प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने आए व्यक्ति से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये रिश्वतखोर कर्मचारी अपना काम करवाने के लिए आए तमाम लोगों के सामने रिश्वत का मुंह बनाए बैठा रहता है, लेकिन स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को जब इस पूरे मामले से अवगत कराया गया तो मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने पटवारी के असिस्टेंट संजीव को 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हरीश बोला ने हमें कंप्लेंट दी थी कि उसका एक प्लॉट लिया था, उस प्लॉट का जो जमा बंदी थी उसमें उसका लोन नहीं था। उस समय में उसने लोन अपने लड़के को बाहर भेजने के लिए लोन लेना था।
उससे पटवारी ने भी उसके साथ 10,000 रुपए में सेटिंग 2,000 पहले ले लिए और आज 8,000 रुपए देते उसके असिस्टेंट को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो असिस्टेंट ने क्या बताया, पैसा क्यों लिए? असिस्टेंट ने बताया कि मैंने पटवारी हरीश राहुल के कहने पर 2,000 पहले देगा था, 8,000 रुपए उनके कहने पर ही मैंने लिए और उसमें 1,000 रुपए मुझे मिलना था और 7,000 रुपए उसको पटवारी को देने थे। आपको बता दें, दरअसल इंस्पेक्टर ने बताया कि शिकायतकर्ता हरीश भोला शिवशंकर नगर जगाधरी का रहने वाला है और उसका एक प्लॉट है। उस प्लॉट की रजिस्ट्री और इंतकाल उसके नाम है, लेकिन पटवारी की ओर से इंतकाल में उसका नाम नहीं चढ़ाया गया। इसलिए फर्द में नाम चढ़वाने के लिए पटवारी कार्यालय के चक्कर लगा रहा था। इस बीच जब वो परेशान हुआ तो पटवारी के असिस्टेंट संजीव ने 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। आरोपी को 2,000 रुपए पहले दिए गए और 8,000 रुपए बाद में देने की बात तय की गई और जब ये 8,000 रुपए दिए गए, इस दौरान इशारा पाकर विजिलेंस ने उसे 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। हरीश भोला ने बतलाया उसने अपने लड़के को विदेश भेजना था और उसके लिए उसको पैसे की दरकार थी, जिससे उसको प्लॉट को बेचने को पैसे दे रहे थे। इस समय उस प्लॉट को बेचने के लिए तो उसे फर्द वगैरह में नामांकित करवाना था। फर्द जमाबंदी में उसका नाम नहीं आया था, जिसमें उसको नाम दराज कराना था। कौन? ये प्राइवेट वो है, उसका असिस्टेंट है जी पटवारी का। बता दें कि पीड़ित हरीश भोला प्लॉट के नाम पर बेटे के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहता था और इसलिए पटवारी कार्यालय के लगातार चक्कर लगा रहा था, लेकिन पटवारी ने लगातार रिश्वत मांगकर उसका उत्पीड़न किया और जब मामले की भनक विजिलेंस टीम को लगी तो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो यमुनानगर ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। तो मेरा एक प्लॉट है तेजली में और उसके इंतकाल चढ़ा हुआ था और फर्ज चढ़ाने के लिए ना मैंने मार्क करवाया था तहसीलदार साहब से पटवारी के नाम। तो मैं इनके वहां पर गया क्योंकि मुझे एजुकेशन लोन लेना था। उस वजह से उन्होंने कहा कि इसमें फर्द में चढ़ा होना चाहिए नाम, लेकिन उसके अंदर नाम नहीं था। ये 2006 का प्लॉट है, तो आज तक उसमें क्या कहते हैं, नहीं इंतकाल तो चढ़ा हुआ था, फर्द में नाम नहीं था उसका, जिसकी वजह से मैं इनके पास बार बार गया और राहुल पटवारी के पास। इन्होंने मेरे को बार बार टालता रहा, काफी दिन इसे टाला, लेकिन एक दिन मेरे को बोलता कि आपका ये काम इतनी इजीली होने वाला नहीं है और आपको इसके लिए कुछ पैसे खर्चने पड़ेंगे। मैंने कहा कितने? ये कहते 35,000 रुपए। मैंने कहा ये कोई बात नहीं, मेरे पास इतने नहीं है और मेरा काम अर्जेंट है क्योंकि मुझे लोन लेना है। इन्होंने कहा कि बताओ फिर जैसे करना है। तो मैंने उनको कहा कि आप 10,000 रुपए ले लो। उधर विभागों में बढ़ते भ्रष्टाचार के लिए विजिलेंस ब्यूरो के इंस्पेक्टर ने आमजन से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी काम के लिए या अन्य किसी भी तरह के लिए रिश्वत मांगता है तो उसकी शिकायत विजिलेंस से करे। टीम इस पर तत्काल रूप से कार्रवाई करेगी। लेकिन एक सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर दफ्तरों में बैठे इन घूसखोर अधिकारियों और कर्मचारियों की ऊपरी कमाई की दुकान बंद करने के लिए सरकार से कहां चूक हो रही है, जिसकी वजह से ये निडर होकर लोगों से भ्रष्टाचार की भीख मांगते नजर आते हैं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। साइबर सिटी में चोरों को खाकी का डर जरा भी नहीं है। जी हां, यह हम नहीं कह रहे बल्कि सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात बयां कर रही है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे चोर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और फिर हो जाते हैं वहां से फरार। साइबर सिटी बनी क्राइम सिटी। चोरों को खाकी का नहीं रहा डर। नकाबपोश चोर ने एक दुकान में की चोरी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। गुरुग्राम के देवनगर में देर रात नकाबपोश ने एक दुकान का ताला तोड़कर वहां इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया
और मौके से फरार हो गया। वहीं दुकानदार गौरव की माने तो उसने रात लगभग 9:30 बजे रोजाना की तरह अपनी दुकान बंद कर दी थी और घर चला गया था। लेकिन सुबह लगभग 6 बजे राहगीर ने सूचना दी कि दुकान खुली हुई है और ताला एक तरफ गिरा हुआ है। जब वो दुकान पर पहुंचा तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और गल्ले में रखे पैसे, 15 से 20 मोबाइल फोन सब गायब है। नाम सर गौरव है। क्या घटना हुई है आपकी दुकान पर, पता कौन सी जगह है? ये मेरी शॉप है, ये सेक्टर 9 देवनगर में आती है, फिरोज गांधी कॉलोनी में। तो रोजाना की तरह हमने अपनी शॉप रात को 9 साढ़े 9 बजे बंद कर दी थी। तो उसके बाद सुबह एक राहगीर ने बताया 6 साढ़े 6 बजे कि आपकी दुकान खुली हुई है, ताला बाहर रखा हुआ उसका। तो उसके बाद मैंने आके देखा तो उसमें से काफ़ी मोबाइल जो मेरे पुराने रिपेयरिंग का मेन काम है, तो उसमें 15 से 20 फोन पुराने और 35 से 40 हज़ार के बीच जो कैश था मेरे गले में वो उसने निकाल लिया। और सीसीटीवी में भी आ रहा है एक लड़का है, वो ताला भी तोड़ते हुए की भी उसकी फुटेज है और गले में चोरी करते हुए की भी सारी फुटेज आई हुई है। मुंह पे उसने कपड़ा बांधा हुआ। क्या और भी लोग सीसीटीवी दिखाई दिया? एक ही नहीं, जैसे अभी सीसीटीवी में देख रहे तो एक ही लड़का था और बिना टी शर्ट के था, वो भी मुंह पे उसने ढका हुआ था अपने चेहरे को। तो और भी कुछ सामान लिया इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा छोटे मोटे जो मेमोरी कार्ड वगैरह है, पेन ड्राइव है, मोबाइल है और कैश है। कैश मतलब गले में जितना भी सारा सामान था सारा चोरी कर लिया। तो शिकायत दी पुलिस को? हाँ, पुलिस को मैंने शिकायत दे दिया। वो आके वो एक बार बुलाया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं इस पर। इस पूरी वारदात के बाद पीड़ित गौरव ने तुरंत इसकी जानकारी थाना सेक्टर 9 में दी। वहीं दुकान में चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है। वहीं सीसीटीवी में एक युवक दिखाई दे रहा है जिसने अपने मुंह को टी शर्ट से ढका हुआ है और युवक इत्मीनान से दुकान को खंगाल रहा है और रिपेयर के 15 से 20 मोबाइल, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड के साथ साथ गले में रखे 35 से 40 हजार रुपए लेकर फरार हो गया। गौरव की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है। नाम सर गौरव है। क्या घटना हुई है आपकी दुकान पर, पता कौन सी जगह है? ये मेरी शॉप है, ये सेक्टर 9 देवनगर में आती है, फिरोज गांधी कॉलोनी में। तो रोजाना की तरह हमने अपनी शॉप रात को 9 साढ़े 9 बजे बंद कर दी थी। तो उसके बाद सुबह एक राहगीर ने बताया 6 साढ़े 6 बजे कि आपकी दुकान खुली हुई है, ताला बाहर रखा हुआ उसका। तो उसके बाद मैंने आके देखा तो उसमें से काफ़ी मोबाइल जो मेरे पुराने रिपेयरिंग का मेन काम है, तो उसमें 15 से 20 फोन पुराने और 35 से 40 हज़ार के बीच जो कैश था मेरे गले में वो उसने निकाल लिया। और सीसीटीवी में भी आ रहा है एक लड़का है, वो ताला भी तोड़ते हुए की भी उसकी फुटेज है और गले में चोरी करते हुए की भी सारी फुटेज आई हुई है। मुंह पे उसने कपड़ा बांधा हुआ। क्या और भी लोग सीसीटीवी दिखाई दिया? एक ही नहीं, जैसे अभी सीसीटीवी में देख रहे तो एक ही लड़का था और बिना टी शर्ट के था, वो भी मुंह पे उसने ढका हुआ था अपने चेहरे को। तो और भी कुछ सामान लिया इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा छोटे मोटे जो मेमोरी कार्ड वगैरह है, पेन ड्राइव है, मोबाइल है और कैश है। कैश मतलब गले में जितना भी सारा सामान था सारा चोरी कर लिया। तो शिकायत दी पुलिस को? हाँ, पुलिस को मैंने शिकायत दे दिया। वो आके वो एक बार बुलाया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं इस पर। ये कोई पहली घटना नहीं है जब चोरों ने किसी दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया हो। इससे पहले भी अनेकों घटनाएं घटित हो चुकी हैं। गुरुग्राम पुलिस भले ही रात भर गश्त करने का दावा करती रही, बावजूद इसके चोर वारदातों को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाता है, जो कि पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से बदमाश अपराध की वारदातों को अंजाम देते हैं और बड़े ही शातिराना अंदाज से वहां से फरार हो जाते हैं। आप भी रहे सावधान, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही आपको बना सकती है इनका अगला शिकार। देखते रहिए क्रिमिनल।